बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज फिर आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बेटी के लिए नाश्ता बनाया है और बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, और इससे बड़ा जो ढेर लगा हुआ है वो कूड़े का है। कचरा देख लें ऊपर तक भरा हुआ है, और कचरे में जितनी बरकत है, आप लोगों के घरों में इतनी बरकत है कि नहीं? माशाल्लाह हमारे घर में कचरा इतनी जल्दी भर जाता है, हालांकि इतना बड़ी बाल्टी रखी हुई है, लेकिन कमरों में से भर भर के जो कचरा आता है, जैसे रैपर्स हो गए या टिश्यूज़ का बहुत इस्तेमाल है, खाली बॉटल्स, कोई शैम्पू की, कोई कुछ हो गई, वो बड़ी बाल्टी में फेंकने की बजाय सब इस बाल्टी में फेंकते हैं। और जब इसको खाली करते हैं तो माशाल्लाह हर दूसरे दिन जो है हमारा कचरा जो है वो भरा हुआ होता है। बेटी जो है वो सारे कमरों से बाल्टियाँ निकाल निकाल के ला रही है, उठा उठा के। और मैं जनाब इसको अब, क्योंकि ये जब तक कचरा साफ़ नहीं होगा, किचन को आप कितना भी साफ़ कर लें वो नीट नहीं लगेगा, तो इसलिए सबसे पहले इसका फेंकवाना ज़रूरी था। और इसको हम बाहर पहले रखते थे अपने फ्लैट के दरवाज़े के बाहर, लेकिन बिल्ली आकर इसको नोच जाती थी और सारा फैला जाती थी। इसलिए अब इसको बंद करके अंदर ही रखते हैं, और डॉक्टर साहब जैसे ही बेचारे आएंगे वो अपना बैग रखेंगे और जाकर फेंक कर आएंगे। और आज मैं इसको दे रही थी चिप्स, और चिकन के स्ट्रिप्स थे। मैंने नाश्ता कर लिया था। मेरी तो इतनी वो रमज़ान की आदत, अच्छी कह लें या बुरी कह लें, कि जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ मुझे भूख लग जाती है, तो हल्का फुल्का खा लेती हूँ, और वक्फे वक्फे से 10 बजे तक अपना नाश्ता पूरा कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा के। और जनाब उसके बाद मेरा कंडीशनर ख़त्म था, और कंडीशनर देखने के लिए पहले मैंने अपनी परफ्यूम वाली जगह, जो मैंने एक स्टोरेज परफ्यूम्स की बनाई हुई है, वहाँ देखा, मुझे नज़र नहीं आया। और ये मेरे हस्बैंड साहब की कबर्ड में, जो हमारी पेंट्री है, जिसमें आप समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो कि फैंसी किस्म की हैं, लोशन और लिस्ट्रीन और शैम्पू और ऑयल और सोप्स सब पड़े हुए होते हैं। और यही मैंने रखा था अपना कंडीशनर, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं एक एक चीज़ हिला कर भी देख रही थी। और इसी चक्कर में मैंने शैम्पू जो डिफरेंट जगह पे पड़े हुए थे सबको एक जगह पे कर दिया। नाम भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा कंडीशनर जो है वो यहाँ से गायब है। बेटी से पूछा तो उसने कहा आपने मुझे जो एक दिया था वो अभी तक चल रहा है, मैंने नहीं उठाया। और हस्बैंड साहब तो ये यूज़ ही नहीं करते। खैर जनाब, सारा देखने और खोजने के बाद नहायत मायूसी के आलम में मैंने दोबारा अपने साइड वाली कबर्ड खोली है, कि यहाँ से मुझे नज़र आ जाए कि कहाँ मैंने छुपा के रखा है, लेकिन नहीं मिला। और अकल की कमी मेरे अंदर देखें कि मैं ख़ुद जब लास्ट टाइम नहा के निकली हूँ तो मैं उठा के वॉशरूम में रख आई थी कि ख़त्म हो गया। हर्बल एसेंस का है, और इसमें 0% सल्फ़ेट है। बेस्ट प्रोडक्ट्स हेयर के लिए वो होती हैं जिसके अंदर सल्फ़ेट नहीं होता। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बजाय आप सनसिल्क के या इस तरह के शैम्पूज़ के कंडीशनर इस्तेमाल करने की बजाय सल्फ़ेट फ्री कंडीशनर यूज़ करें। शैम्पू भी यही यूज़ करें और कंडीशनर भी यही यूज़ करें। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जनाब, पालक को तरोताज़ा और हरा भरा रखने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने रमज़ान से भी हफ़्ता पहले पालक ली थी, लेकिन उसी दिन मैंने और मेरी बेटी ने इसकी डंठल काट दिए थे। इसको थोड़ा सा ड्राई किया था, ड्राई मीन्स थोड़ा सा बाहर काउंटर पे रख दिया था खोल के, और उसके बाद इसको काट लिया था। काटने के बाद भी 15-20 मिनट इसको काउंटर पे ही छोड़ा है, और इसके बाद इस पालक को उठाकर एक शॉपर में पहले मैंने बंद किया, और फिर दूसरे शॉपर में बंद करके फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दिया था मैंने। और ये तकरीबन आप देख लें कि रमज़ान को गुज़रे हुए भी काफ़ी दिन माशाल्लाह हो गए हैं, और उससे रमज़ान में हफ़्ता पहले मैंने ली थी, यानी आखिरी अशरे में। और ये पालक अब भी आपको बिल्कुल फ़्रेश और तरोताज़ा नज़र आ रही है। और ये टिप बहुत अच्छी है। अक्सर लोग पालक लेते हैं, उसको धो कर रखते हैं, जिस मॉइस्चर की वजह से पत्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस टिप को आप भी आजमाएं। अगर कभी पालक ज़्यादा आ जाए तो उसको ड्राई फॉर्म में बग़ैर धोए आप फ्रिज में रख सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार सा मैं पालक आलू बना रही हूँ, जो कि फ्राइड होगा, बड़ा मज़े का होगा। और इतनी पार्टी में गोश्त वोश्त खा के और बचे हुए सालन ख़त्म करके अब दिल चाह रहा था कि सब्ज़ी खाई जाए। और सब्ज़ी की एक ही ऑप्शन मेरे पास थी, जो पालक मैंने संभाल के रखी हुई थी। और इस पालक को जनाब मैंने धो कर रख लिया है। उसके बाद मैंने लहसुन काट लिया और हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिया। आलू थोड़ा ज़्यादा डालने जा रही हूँ, क्योंकि पालक में आलू
मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरी बेटी को अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। तो इसलिए 3 बंदे हैं तो 3 ही आलू मैंने काट लिए हैं और इनको थोड़ी देर पानी में भिगोऊंगी और उसके बाद जनाब सारी तैयारी करने के बाद अपनी बेटी साहिबा को आवाज़ दूंगी ताकि वो आके जो है वो इसको हिलाए जुलाए। और जनाब मेरी मट्टी की हांडी जिंदाबाद, जो कि मैं लाई थी पाकिस्तान से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी खैर चल रही है। हैवी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जनाब माशाल्लाह मज़बूत भी है। उसी तरीके से मैंने इसको मज़बूत किया जिस तरीके से जिनसे मैंने ख़रीदी थी वो बुज़ुर्ग थे और बड़ी मोहब्बत और प्यार से उन्होंने मुझे समझाया था कि आपने इस तरह इसको करेंगी तो काफ़ी अरसे तक चल जाएगी। अभी मैं खैर इसको यूज़ भी कम करती हूँ और कितना गुस्सा चढ़ता है जब आप जनाब कोई काम करने लगो और ऑयल ही जग में खाली था। तो बेटी से सबसे पहले मैंने ऑयल भरवाया तो उस मुझे पता कह रही थी कि आपने मैं जल्दी आ गई हूँ इसलिए जो है ऑयल मुझे भरना पड़ा। बहरहाल ऑयल डाला है हंडिया में, थोड़ा ज़्यादा ही फ्राइड पालक आलू में ऑयल जाता है और इसमें सिर्फ लहसुन डालूँगी और लहसुन को कर लूँगी फ्राई। जैसे दाल को तड़का लगाते हैं उसी तरह हमने लहसुन को लाइट ब्राउन कर लेना है और जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी। सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है और जिस चीज़ में आलू हो वो तो मज़ीद स्पाइसी अच्छी लगती है। और मैंने इसमें नमक डालना है, पालक डाली है धो के अच्छी तरह। पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और इसको हमेशा जब इस तरह सेव करना हो तो काटने के बाद ही धोना चाहिए। खैर जनाब इसको ढक देते हैं, जब पालक का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल निकल आएगा तब हम आलू डालेंगे। जब तक पालक का पानी है तब तक हमने आलू बिल्कुल नहीं डालने, वरना टेस्ट उसका बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा जैसा कि फ्राइड आलू पालक का बनता है। खैर जनाब जैसे ही पानी खुश्क हुआ था आलू डाल दिए थे। आलू को 10 मिनट रखा है। 10 मिनट रखने के बाद अभी थोड़ी सी इनमें कसर है गलने की, तो हरी मिर्च बारीक कटी हुई काफ़ी सारी इसके अंदर डाल दी है और जैसे ये डाली है उसके 2 मिनट बाद ही खुशबू सारी पूरे घर में फैल गई है। और जनाब उसके 5 मिनट बाद हमारा पालक आलू जो है वो बिल्कुल तैयार था, माशाल्लाह मज़ेदार सा। अब जनाब कुनाफा मैंने अपनी फ्रेंड्स को खिलाया था पार्टी में और हस्बैंड साहब को शिकायत थी कि मैं तो चख नहीं सका क्योंकि वो उसमें मीठा था, शीरा था। और मेरी दोस्त जो है माशाल्लाह अनीस खातून, उनको भी ये शिकवा था कि मैंने जनाब शीरा में चीनी में बनाया है मीठा। खैर जनाब हस्बैंड साहब के लिए मैंने अलहदा से बना दिया था गाजर का हलवा जो मैं दिखाना भूल गई। और अब मैं ढूंढ रही हूँ कोई डिस्पोजेबल बर्तन जिसमें थोड़ी सी कुनाफा की सवैयाँ जो था बची थी वो मैं इसमें डालकर इसी में बेक कर लूँगी। इसमें आसानी से बेक हो जाता है और बर्तन भी नहीं भरना पड़ेगा और इससे निकल भी आसानी से आएगा। 180 सेंटीग्रेड पे मैं इसको आधा घंटा गरम करूँगी और कुनाफा की सवैयाँ जिसको मक्खन मैंने मल दिया था, बेटी ने इसको अच्छी तरह मक्खन से मला हुआ है, इसके अंदर मेल्टेड बटर डाला था, ये बच गई थी तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इनको डीफ्रॉस्ट कर लिया, रात को नीचे रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, अब ये डीफ्रॉस्ट हो गई हैं। और उसके बाद जनाब मैं एक बाउल निकाल लेती हूँ, छोटे साइज़ का डोंगा। इससे बड़े साइज़ की डिश जो थी वो मैंने सालन के लिए ली थी, डिनर जब मैंने किया था, और छोटे साइज़ की जो थी वो क्यूट लग रही थी इसलिए ले ली, या शायद मैंने कहा यूज़ हो भी जाएं लेकिन हुई नहीं। मोज़रेला चीज़ लिया है और इसमें उसी तरीके से मैं डालूँगी क्रीम, फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर फ्रेश क्रीम है तो फ्रेश डाल दें, मेरे पास थिकेंड क्रीम है, फ्रेश क्रीम तो यहाँ मिलती नहीं है, मिलती है छोटे छोटे 100 ग्राम की, वो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है और वो उसका एक्सपायरी भी 2-3 दिन की होती है। इसकी एक्सपायरी थोड़ी लंबी होती है लेकिन मसला यही है ना कि मिनट को यहाँ चीज़ लेने का रिवाज है ही नहीं। हमारे घर में तो खैर शुरू से ही नहीं है और सऊदीया में वैसे ही नहीं है। हफ्ते बाद छुट्टी होती है तो तभी जाके आपने ग्रॉसरी करनी होती है तो चीज़ वही लेते हैं जो थोड़ा लंबा अरसा चल जाए, क्योंकि खाने पीने वाले घर में कभी भी किसी चीज़ की आपको फरमाइश हो सकती है कि आपने बनानी है। डिश को मैंने पहले मेल्टेड बटर से अच्छी तरह कोट कर लिया और उसके बाद आधी जो मेरे पास कुनाफा की सवैयाँ थी उनको नीचे रख के अच्छे से प्रेस कर दूँगी ताकि उसकी एक अच्छी सी लेयर बन जाए। और उसके बाद जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर है वो इसके ऊपर रखेंगे। किनारे वैसे छोड़ देने चाहिए थे लेकिन मेरे जहन से उस वक्त निकल गया और मैंने इसको पूरी अच्छी तरह चारों तरफ फैला दिया।
इसकी अच्छी सी एक लेयर बन जाएगी। और उसके बाद जो बची हुई बाकी सेवइयाँ हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे और ओवन को तकरीबन 180 डिग्री पे हमने आधा घंटा गर्म करना है। और इसके बाद जनाब जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, काट के भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा तो हब्बड़ तब्बड़ में मैं काट ही नहीं सकी और आपको लेयरिंग दिखा ही नहीं सकी कि कुनाफा मेरा माशाल्लाह कितना परफेक्ट बना था। ये भी तैयार हो चुका है। जब अब इसका बनाना रह गया शीरा, और शीरा भी बनेगा शुगर फ्री। सबसे पहले जो मेरे पास छोटा पॉट है जिसमें मैंने थोड़ा शीरा बनाना है, वो तो हमारे चूल्हे पे टिकता ही नहीं माशाल्लाह। उसके लिए फिर ये मैंने जाली सी लिया, ये नीचे रखी है और इसमें स्टीवियाना का शीरा बनाऊंगी। ज़ाहिर है चीनी थोड़ी शार्प टेस्ट की होती है, वो थोड़ी डालो तो काफ़ी टेस्ट आ जाता है। स्टीवियाना थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी और एक दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेफ्रॉन के डालूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। खैर जनाब ये इसको थिकन कर लेते हैं। थिक ये हो गया था इसलिए बेफिक्री थी। कुनाफे को मैंने 35 मिनट्स बेक किया है। चीनी के शीरे से कलर चीज़ का गहरा होता है, लेकिन हमारे इस शीरे से कलर गहरा होने की बजाय लाइट हो गया था, थोड़ा सा लाइट हो गया था। इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं। गरम गरम कुनाफे पे हमने गरम गरम ही शीरा डालना है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये शुगर फ्री कुनाफा है, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने स्टीवियाना ऐड किया, आप स्टीवियाना के अलावा कोई भी मीठा ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। और बस जनाब आखिर में इसके ऊपर पिस्ते डालूंगी। पिस्ते भी वही थे बचे हुए, सारा बचा हुआ जो कुनाफा था अब यूज़ हो चुका है। और माशाल्लाह ये देख लें जनाब कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसको काट, क्योंकि ये मैंने सुबह ही बना लिया था, इसको फ्रिज में रखा है। अब गर्म करके इंशाल्लाह दूंगी जब भी वो मांगेंगे। और इसको स्पून की मदद से मैं चारों तरफ से किनारे छुड़वा लेती हूँ और इसको पलट दूंगी। और पलटने के बाद जब ये ट्रे पर लैंड कर जाएगा, उसके बाद एक दफ़ा इसको और पलटा जाएगा, यानी फ्रंट हिस्सा इसको सामने लाना है जिस पर हमने पिस्ताशियो स्प्रिंकल किए थे। और इसके अब काट लेते हैं टुकड़े। टुकड़े काट के आप देखें माशाल्लाह इसकी दरमियान में क्रीम चीज़ की फीलिंग है और ऊपर नीचे जो है कुनाफा सेवइयाँ हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और शुगर फ्री कुनाफा की रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे बताएं भी सही कि आपको ये कैसा लगा है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड साहब को तो ये बहुत पसंद आया था।